तो आज है डे 4 छठ का लास्ट डे, सुबह वाली जो छठ होती है, जो इसमें सुबह जाते हैं। तो हम लोग अपनी सवारी, मेरा भाई अपनी हमारी सवारी निकाल रहा था। हम लोग निकलते, यहाँ पे मेरी मम्मी दौरा सजा रही थी, सूपा सजा रही थी, क्योंकि हम लोग रात में सब लोग बैठ के बात कर रहे थे, हो नहीं पाया, थके आ रहे थे, सो गए थे सब। तो मेरी मम्मी लास्ट में वो सुबह उठ करके, क्योंकि सुबह सुबह 2-2:30 बजे ही उठ गए थे हम लोग, क्योंकि कोसी भरे थे तो कोसी में दिया देखना था, दिया बुझना नहीं चाहिए क्योंकि वही जाता है घाट पे। तो मेरी मम्मी दौरा सजा रही थी, सूपा सजा रही थी, और मेरी बुआ लोग उधर चूड़ी वगैरह, जैसे मेरी भाभी लोग यहाँ पे चूड़ी देख रहे थे कि कौन सा साड़ी में कौन सा पहनना है। मेरी मम्मी है, भाभी है, वो बुआ है, ये छोटी वाली भाभी है, और बाकी बच्चे सोए हुए थे। सब तैयार हो गए थे, मेरे भाई ये दौरा लेकर के चले गए थे, तो हम लोग तैयार करके सूपा ऊपर रखे थे, जिसमें दौरा रख करके ये आ गया था। और फिर गन्ना था, गन्ना लेकर के गए थे। यहाँ पे मेरी मम्मी चिल्ला रही थी कि जल्दी करो, लेट हो रहा है। वैसे लेट सच में हो गया था। फिर हम लोग निकल गए, मेरी भाभी, मेरी बुआ, मेरी मम्मी और मेरी बहन है छोटी वाली, सब लोग कलश लेकर के निकल गए थे अपनी सवारी पे बैठने के लिए। वो मेरी बहन खुशबू है, सबसे हम लोग के घर में सबसे बड़ी है वो। और ये सब ना सवारी, तो हम लोग को गन्ना का थोड़ा दिक्कत था, लेकिन बाद में याद आया कि सन रूफ है। मेरा भाई इतना भुलक्कड़ के भूल गए थे कि सन रूफ है, तो उसको कैसे कैसे देखे ऊपर गन्ने को कैसे कैसे रख रहे थे। और तीन तीन कार थी, और तीन कार में एक मेरा भाई सूरज चला कर क्या था, एक ही वाले में मेरा भाई बड़ा भाई चला था, और एक और था, तो वो भैया आए नहीं थे अभी तक। तो हम लोग उनका भी वेट करते कि सब लोग एक साथ निकलेंगे, लेकिन सब लोग एक साथ निकलते तो मेरी बुआ लोग को, मम्मी लोग को पूजा करने में लेट हो जाता। तो हम लोग सब लोग बैठ गए थे, और हम लोग इसमें यहाँ पे 4 लोग बैठे थे, मेरी मम्मी, मेरी भाभी, मेरी बुआ, हम लोग 4 लोग बैठे थे, और मैं सामने बैठी थी गन्ने के पास, और ये मेरा भाई जो कार चला रहा था। तो हम लोग निकल गए थे, देखो बगल में गन्ना रखा हुआ है, इसी को लेके जाना था। एक तो इतना भारी था, अच्छा होते बहुत मोटे मोटे गन्ने नहीं आते। अब हम लोग घाट पे पहुंच गए थे, घाट पे वैसे ही ऑलरेडी बहुत भीड़ थी, पहले ही लोग आ गए थे, पता नहीं कितनी जल्दी आ जाता है। ऐसा लगता है कि सोए नहीं थे, गए हैं तुरंत चले आए हैं, ऐसा लग रहा है 1-2 बजे ही आ करके बैठ गए थे। अब हम लोग भी तैयारी शुरू कर दिए थे, पूरा दिया वगैरह जलाना, गन्ना लगाना, मेरी बुआ लोग पूरा दिया कलश सजाना, बेदी सजाना, मेरी भाभी भी वही करे। हम लोग तीनों जन एक साथ किए थे इस बार, क्योंकि सब अलग अलग करते हैं, लेकिन इस बार सब लोग एक साथ किए थे। तो पूरा तैयारी हो गया था, पूरा दिया जल गया था। एक तो हवा इतनी तेज तेज चल रही थी, जब हम जिस दिन, उसके एक दिन शाम वाली छठ भी थी ना, उस टाइम पे भी हवा बहुत तेज चल रही थी, बारिश भी हो गई थी, लेकिन हमारे घर का कोसी कैसे कैसे बच गया। और सुबह भी ना, जब हम लोग पहुंचे ना 4 बजे के आसपास, तो वहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही थी, दिया नहीं जल रहा था, लेकिन दिया जल गया, फिर बुझा भी नहीं। और ये मैं भी इधर उधर कैमरा वीडियोस बना रही थी, जो थोड़ा बहुत मेरे को टाइम रहता तो वीडियोस बना रही थी मैं। यहाँ पे फिर से आ गई मैं, थोड़ा तो मैं भी तो देखूं। हम लोग इतना तैयार नहीं हुए थे, ये मेरी भाभी, मेरी मम्मी और मेरी बुआ सब वेट करे थे सूरज की तरफ, सूर्य देव की तरफ मुंह करके कि कब वो निकलेंगे, कब वो उगेंगे, तो इनका पारण होगा। पारण मतलब जो उपास तोड़ेंगे वो। सब लोग इंतज़ार कर ही रहे थे, और मेरी बहन लोग चले गए थे उधर पोहा वोहा खाने के लिए, मेरे भाई लोग चले गए थे पोहा वोहा खाने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे रहता है जहाँ पे छठ होता है, वहाँ पे पूरा हर जगह डीजे लगा, डीजे तो नहीं था इस बार, लेकिन डीजे लगा रहता है, पोहा रहता है खाने के लिए, चाय रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, सब कुछ देते हैं खाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। और सबसे फेवरेट पार्ट मेरा, मैं आपको शाम वाले में बताई थी कि सबसे अच्छा पार्ट ये होता है कि हमारे घर में कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, तो सब नई दुल्हन जैसे ही लगते हैं, माथे पे सिंदूर लगा करके, नाक से लेकर के पूरा माथे तक, पूरा मांग तक। शादी में भी ऐसे ही भरते, वो भी पीली सिंदूर, पीली सिंदूर इतनी अच्छी लगती है। बिहारियों को तो सबसे मेन सिंदूर है बिहारियों का, एक गुलाबी कलर का आता है, और एक पीले कलर की आती है, हमारे में पीला लगता है, और मेरा फेवरेट है। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी कब शादी हो, मैं भी छठ करूं, और फिर उसके बाद मैं भी सिंदूर ऐसा लगाऊं, मैं भी तैयार हूँ। मेरी छोटी वाली भाभी बड़ी वाली भाभी को लगा रही है सिंदूर। मेरी बड़ी वाली भाभी ना बस प्रसाद, मतलब वो प्रसाद नहीं चढ़ाती सूपा में, वो सिर्फ फल पे करती है। अभी उन्होंने ने उठाया नहीं, वो बड़ी वाली उपास रखती है बस शाम वाली, और सुबह उनका पारण हो जाता है, वो खरना वरना नहीं रखते, नहाए खाए भी नहीं करते। मेरी छोटी वाली भाभी को मेरी बड़ी वाली भाभी सिंदूर लगा रही थी। मैं ना बैठे बैठे यही सोचती हूँ कि मेरे को कब लगेगा मेरे को, लेकिन कुंवारे हैं तो कुंवारों में नहीं लगता है, बहुत लोग लगाते हैं पर हम लोग नहीं लगाते। मेरी माँ तो मेरे को जोर से डांट देती, तेरा शादी हुआ है अभी, नहीं हुआ है ना, तो थोड़ा सा भी नहीं लगता है वो। और यहाँ पे भीड़ बहुत थी, लेकिन यहाँ के लोग ना अच्छे थे, भीड़ तो बहुत थी। जो जो उपास किए थे, जिनको अर्घ देना था, वो जा करके सब लोग को जगह दे रहे थे किनारे किनारे जाने का, सबको। जो नहीं करा था वो पीछे चले जाता, चाहे भैया लोग हो चाहे आंटी लोग हो, जो नहीं करा था वो पीछे जा रहा था। वो समझ रहे थे कि हाँ जो है उनको करने देना चाहिए, तो सब लोग खड़े थे,
खड़े होकर के बस इंतज़ार कर रहे थे, हाथ में अगरबत्ती लेके, दिया लेके, सूपा तो अभी कोई लिया ही नहीं था। हम लोग लेकिन खड़े थे लाइन में सूपा लेकर के कि जल्दी जल्दी सबको मौका मिले। तो हम लोग, मेरे भाई लोग, सब लोग खड़े थे। देखो बच्चों को लेकर के आते, कितने छोटे बच्चे, लेकिन त्यौहार ही ऐसा है छठ, वो पूजा बच्चों के लिए भी होती है, लेकिन बहुत लोग बहुत दिल से मानते हैं। जब पूरा हो गया था, कहते अर्घ दे दिए थे। अर्घ देने के बाद होता है यहाँ पे हवन करते हैं। हवन हम लोग सब लोग बैठ करके कर रहे थे, मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि सब लोग बैठे थे तो नहीं बन पाए। तो सब लोग हवन करके, मेरी बुआ हवन करवा दी थी। थोड़ा सब बैठ करके करते हैं घर वाले। तब तक मेरी बुआ का पैर वैर छू रहे थे सब लोग, भाभी लोग, क्योंकि पूजा होने के बाद जो उपास करता है बेदी का पैर छूते हैं, जो उपास करता है उनका पैर छूते हैं। और क्या बोलते हैं, जो बाकी आसपास जो लोग थे ना, उन लोग प्रसाद। अब इस दिन का इंतज़ार अब पूरा साल भर करना पड़ेगा। बहुत इमोशनल हो जाते हैं, मतलब बहुत याद आती है। ऐसा लगता है कि शादी, एक लड़की को शादी करके विदा करते हैं, सब लोग परेशान रहते हैं, लेकिन इंतज़ार करते हैं कि चलो नेक्स्ट ईयर रहेगा अब।